Few students, this is your English period and today we will start our new chapter in English literature, that is your Magic Lantern book. And you can see here, this is your 7th chapter. All folks are not the same. ये क्या है? ये एक जातक टेल है जिसे हिंदी में हम कहते हैं जातक कथाएं. ठीक है, ये आपके बुद्धिज़्म से यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती हैं जातक कथाएं. और आज हम ये पढ़ेंगे दैट ऑल फोक आर नॉट द सेम. जितने भी फोक्स होते हैं वो सब सेम नहीं होते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट. यस, सो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं. एंड ये आप देख सकते हैं, हियर इज़ अ लाइन. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ सेज whose disciple helped him learn a valuable lesson. It means कि यहाँ आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे ये एक सेज के बारे में है, एक साधु के बारे में है और उसके डिसिपल ने उसे कैसे वैल्यूएबल लेसन यानी उसको कैसे जो है कहते हैं अपने अनुभव से शिक्षा मिली या फिर नई चीज़ें जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति होना या बहुत सी चीज़ें हम कह सकते हैं. एंड अब हम पढ़ेंगे इसमें ये जो सेज है इनको वैल्यूएबल लेसन्स कैसे मिले. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस. ऑल ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ लॉर्ड बुद्धा. ठीक है, हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है. ही वॉज द सन ऑफ पावरफुल किंग एंड वॉज नेम्ड गौतम सिद्धार्थ. एक बहुत ही पावरफुल किंग के बेटे रहे थे और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ. ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ लग्जरी, इट वॉज ओनली as a young man that Siddharth became aware of human suffering. अब इसमें क्या बताया गया है? that brought up in the lap of luxury, यानी लग्जरी जो आप कह सकते हैं ना, जो हमारी विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं. हम मतलब आजकल के टाइम में भी आप देखेंगे इवन सब लोग लग्जरी चीज़ को जो है ज़्यादा फोकस करते हैं और सब चाहते हैं कि हमारे पास वो सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, है ना. सो इसमें क्या बताया गया है कि जब वो किंग के बेटे थे तो उनके पास सारी सुविधाएं थी. ओके, इट वॉज ओनली एज अ यंग मैन दैट सिद्धार्थ बिकेम अवेयर ऑफ ह्यूमन सफरिंग. ट्रबल्ड बाय दिस नॉलेज ही लेफ्ट हिज फैमिली. वहाँ पर एक मैन की बात हो रही है. देयर वॉज ओनली एज अ यंग मैन दैट सिद्धार्थ बिकेम अवेयर ऑफ ह्यूमन सफरिंग, यानी जो ह्यूमन सफरिंग है जिससे वो लोग सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं या फिर किसी भी चीज़ से आप कह सकते हो किसी चीज़ का हमें बहुत दुख होता है, हम परेशान होते हैं या जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं हम सफ़र करते हैं उन चीज़ों से. एक ऐसे मैन के बारे में जो है सिद्धार्थ को पता चलता है, ठीक है, जो कि सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में. ट्रबल्ड बाय दिस नॉलेज, वो इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि हर इंसान इतना परेशान क्यों रहता है या उनके दुख का कारण क्या है. ये सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत सोचते हैं. एंड ही लेफ्ट हिज फैमिली इन सर्च ऑफ अ वे टू एंड ह्यूमन मिजरी. अब क्या ये जो रहस्य रहता है हर इंसान की लाइफ में, इसको जानने के लिए वो क्या करते हैं? ही लेफ्ट हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली छोड़ देते हैं, यानी अब वो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर परिवार सब कुछ त्याग देते हैं. एक राजा के, एक किंग के बेटे होने के बाद जब वो ये देखते हैं कि समाज में और भी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि उनके पास सारी लग्जरियस चीज़ें रही थी तो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई. लेकिन बाकी जो उनकी प्रजा है, जो भी उनका किंगडम रहा है, उसमें उन लोगों के साथ जो है जिस चीज़ को से वो सफ़र कर रहे हैं, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए जो है वो सिद्धार्थ जो है अपने घर को छोड़ देते हैं. ठीक है, सो लास्ट में हम क्या देखते हैं? ही मेडिटेट फॉर मैनी ईयर्स. साधना जिसे आप कहते हैं ना, वो एकांत में जा कर के जो है मेडिटेट करने लगते हैं कई सालों तक. फाइनली अंडर द बोध गया ट्री, जो एक ट्री है जिसके नीचे बैठ के वो साधना कर रहे हैं, उस ट्री का नेम बताया है यहाँ पे बोध गया ट्री. ठीक है, तो वहाँ पर बोध गया ट्री के नीचे फाइनली ही अटेन विजडम, उन्हें फाइनली जो है वहाँ पर ज्ञान मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट इज बुद्धा सेड दैट टू लीड अ हैप्पी लाइफ वन शुड हैव राइट थॉट्स, राइट बिलीव्स,
एंड परफॉर्म द राइट एक्शंस। इट मीन्स कि अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, खुश रहने के लिए लाइफ में आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। और वो चीज़ें क्या हैं? राइट थॉट्स, राइट बिलीव्स, राइट एक्शंस, यानी आपके जो कर्म हैं, आपका जो विश्वास है वो हमेशा सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं इनके जो पूरा इन्होंने एक निकाला था सिस्टम इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, उसे हम कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, यानी अष्टांग मार्ग हिंदी में, ठीक है। इसमें क्या होता है? आप सत्य कर्म के रास्ते पर चलें, सत्य धर्म को अपनाएं, सत्य वचन बोलें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो आप हर प्रॉब्लम से दूर रहेंगे और आपकी लाइफ हैप्पीली जो है वो हो जाएगी। तो इसमें यही सी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं दैट हिज टीचिंग्स आर ऑल्सो फाउंड इन द जातक स्टोरीज सेड टू हैव बीन told by बुद्धा टू हिज फॉलोअर्स। अब ये जो जातक कथाएं जिसे हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर को आप देख रहे हैं, अ जातक टेल, इसका मतलब कि जो भी उनके फॉलोअर्स रहे थे, जिन्हें वो ये शिक्षा दिया करते थे अपने शिष्यों को, तो वो फॉलोअर्स इनके पूरे जो भी थॉट्स रहे थे उनको आगे फॉलो करते रहे, आगे लोगों में इस चीज़ का बहुत प्रचार प्रसार करते रहे। और ये जो भी उनके वचन रहे थे बोलने के, ये आपको जातक कथाओं में मिलेंगे, जातक स्टोरीज़ में, ठीक है, जो भी लॉर्ड बुद्धा ने जो है कहे हैं। सो यहाँ पर क्या है? हेयर इज़ वन ऑफ दैम, यहाँ पर एक है उनमें से रिलेटेड जो भी कथाएं आप यहाँ पढ़ रहे हैं उनमें से एक कथा आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो हेयर इज़ वन ऑफ दैम। इन द ओल्डन डेज देयर लिव्ड अ सेज। अब ये कथा यहाँ पर जो कही जाती है, टेल, वो स्टार्ट हो रही है, जातक कथाओं में से एक है ये। और जातक कथाएं जो है वो लॉर्ड बुद्धा के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। सो पुराने टाइम की बात कही गई है। देयर लिव्ड अ सेज, एक साधु रहते थे, हु वॉज वेरी लर्नेड, जो कि बहुत ज्ञानी थे। ही लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं आपके, वहाँ पर वो एक छोटे से कॉटेज में जो है वहाँ रहते थे। द पीपल ऑफ द नियर बाई विलेजेस लुक्ड अप टू हिम, उन्हें देखने आते थे, दर्शन करने आते थे। दे टेंडेड टू हिज नीड्स एंड टुक गुड केयर ऑफ हिम। यंग मैन केम फ्रॉम अफार एंड नियर टू बिकेम हिज डिसिपल्स, यानी अब उनके शिष्य बन गए। डिसिपल्स मीनिंग मतलब होता है कि जो दूर दूर से लोग आते थे, उनकी बातें, उनका प्रवचन सुनते थे, तो वो उनके फॉलोअर्स बन जाते थे, उनके शिष्य बन जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया है? पीपल ट्रैवल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड टू सीक हिज एडवाइस ऑन ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ। लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आते थे, ठीक है, उनकी एडवाइस लेने के लिए, जिससे वो अपनी लाइफ में जो उनके चैलेंजेस हैं उसको वो फेस कर सकें। दे शेयर्ड देयर सॉरो विद हिम होपिंग फॉर कंपैशन। उनके साथ अपने दुख को बांटते थे, जो साधु महात्मा थे उनके साथ अपने दुख को बांटते थे लोग, और उम्मीद करते थे कि बदले में जो है हमें कोई कंपैशन, यानी कोई, आप कह सकते हो, कोई दिलासा आपको देता है, कोई समझाता है या आपके काम की सराहना करता है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें बदले में मिलेंगी। तो बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। बट द सेज नेवर शोड मच सिंपैथी, लेकिन जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं दिखाते थे। इंस्टेड ही ऑलवेज एडवाइज देम टू चेंज देयर वेज। इसके अलावा वो क्या कहते थे? सिंपैथी दिखाने के बजाय वो ये कहा करते थे कि तुम अपनी लाइफ में जो है अपने तौर तरीके बदलो जीने के, तो आपकी लाइफ मतलब कहते हैं बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। Once a prosperous merchant came to seek blessings of his family. एक prosperous यानी समृद्ध जो है मर्चेंट वहाँ पर आता है ब्लेसिंग्स लेने के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो ब्लेसिंग्स चाहता है कि मैं और समृद्धि पाऊँ, इस तरीके से उनका आशीर्वाद लेने वो आता है। He was told that he was a greedy and selfish man who should give away his wealth to the poor. अब वो क्या कहता है? He was told that he was a greedy. अब वो क्या कहते हैं उनसे? कि वो बहुत greedy है, बहुत selfish है, ठीक है, स्वार्थी है, and who should give him away his wealth to the poor,
उसकी जितनी भी संपत्ति है वो गरीबों में क्यों दान करेंगे, कौन दान करेगा। मतलब वो इतना प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है, उसके पास सब कुछ है, उसकी इतनी संपत्ति है, उसके बाद वो ब्लेसिंग लेने आता है तो उससे क्या कहा जाता है, दैट ही वॉज ग्रीडी। ओके, व्हेन अ पीजेंट एग्जॉस्टेड, अब पीजेंट क्या होता है, एक फार्मर, जो किसान होते हैं। अब क्या होता है, किसान आता है एग्जॉस्टेड विद द ट्रबल्स ऑफ अ हार्ड लाइफ, क्योंकि किसानों की, मज़दूरों की लाइफ बहुत हार्ड होती है, उससे परेशान होकर जब वो आते हैं सेज के पास तो वो क्या कहता है, केम लुकिंग फॉर कम्फर्ट ही रिसीव्ड ओनली हार्श वर्ड्स। अब वो क्या कहता है, जब वो साधु महात्मा के पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तब उसके बदले में उसे क्या मिलता है, वो सोचता है मुझे कंफर्ट मिलेगा, ठीक है, ही केम हियर फॉर लुकिंग कंफर्ट बट ही रिसीव्ड ओनली हार्श वर्ड, उसे बहुत ही कठोर शब्द मिलते हैं। क्या शब्द मिलते हैं साधु महात्मा से, दैट योर लेजीनेस हैज़ मेड यू फियर हार्ड वर्क। अब तुम्हारा लेजीनेस इतना है, यानी तुम इतने आलसी हो कि तुम्हारा हार्ड वर्क जो है वो तुम कर नहीं पा रहे हो। दिस इज़ द कॉज ऑफ योर मिसफॉर्च्यून, यही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। द सेज dispassionate words left people confused, उसने जो ये dispassionate words कहे थे, harsh word कहे थे लोगों से, जब मर्चेंट आया तो उससे कहा कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, तुम बहुत ही ग्रीडी हो, लालची हो, और जब पीजेंट आता है यानी फार्मर आता है तो उससे कहते हैं कि आप बहुत ही लेज़ी हो, तो कहाँ से आपका काम हो पाएगा। तो इस तरीके से पीपल जो है वहाँ के वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। अ यंग मैन सीकिंग to be a disciple came to him with great expectations। अब एक यंग मैन जो है, यहाँ पर बताया गया है दैट अ यंग मैन सीकिंग टू बी, सीकिंग मीन्स सर्च में, खोज में, अ यंग मैन सीकिंग टू बी अ डिसिपल केम टू हिम विद ग्रेट एक्सपेक्टेशन। एक यंग मैन आता है, उनके जो है शिष्य बनने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उन्हें कि नहीं आज मैं इनका शिष्य ज़रूर बन जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग जो है अपने मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हुए हैं। बट द सेज टर्न हिम अवे सेइंग, अब उनको जाते हुए क्या बोलते हैं, सेज उनको रिजेक्ट कर देता है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, और क्या बोलता है, यू आर फुलिश टू थिंक यू कैन दस अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तुम फुलिश हो, बेवकूफ़ हो, जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ आकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड कर सकते हो। गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड लुक आफ्टर देम, अपने माँ बाप के पास जाओ और उनका ध्यान रखो। यहाँ पर मेरा शिष्य बनने से तुम्हारा घर संसार जो भी है वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। अ मिडिल एज मैन हु वॉन्टेड एडवाइस अबाउट हिज चिल्ड्रंस फ्यूचर was told to leave his family and enter an ashram। अब क्या होता है, एक मिडिल एज मैन भी होता है। मिडिल एज मैन क्या कहता है, वांटेड एडवाइस अबाउट हिज चिल्ड्रंस फ्यूचर, जो चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए एडवाइस लेना चाहता है सेज से, was told to leave his family and enter an ashram। उनको बोला गया कि तुम अपनी फैमिली छोड़ दो और आश्रम में जाके रहो। Clearly the sage did not understand the needs of the people or their circumstances। तो इसमें क्या बताया गया है कि क्लियरली, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है, अलग अलग उनके जो है ट्रबल्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है लाइफ में। तो आप देखेंगे जो समृद्ध इंसान है वो भी अपनी परेशानी लेकर आता है, और जो बहुत ही पुअर फैमिली से है वो भी अपनी परेशानी लेके आता है। तो इसका मतलब कि लाइफ में हर किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। इन सारी सर्कमस्टांसेस को देख के जो सेज है वो क्या होता है, कंफ्यूज्ड होता है, ठीक है। वो समझ नहीं पाता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है, उन्हें चाहिए क्या, किस चीज़ में उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। द सेज वर्ड मेड पीपल अनहैप्पी, सेज के जो वर्ड्स होते थे वो उनको अनहैप्पी बना देते थे। एज टाइम पास फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल केम टू विजिट हिम। अब उनके वर्ड्स इतने हार्श होने लगे थे कि जैसे जैसे टाइम बीता और लोग जो है उनके फॉलोअर्स जितने भी थे वो कम होते चले गए। इसका मतलब ये है कि एक सेज जो है
यानी कि जो साधु महात्मा के पास जाते हैं, अपने दुख को बताते हैं, परेशानियों को बताते हैं, उन्हें लगता है यहाँ से कोई हमें सल्यूशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ मिसफॉर्च्यून, आप कह रहे हैं कि हमारे दुर्भाग्य के कारण जो है हमारे खेत में अनाज नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। उनके कहने का मतलब ये होता है कि आप जो है मेहनत अगर करो तो आपके खेत में अनाज दुगना हो जाएगा। आप यहाँ पर आके रह रहे हो, इसकी जगह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, तो आपके परिवार में जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। कहने का मतलब ओवरऑल इसका ये था कि आपके सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, उसका सल्यूशन भी रहता है, उसको फेस करना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना, और ये सारी चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं, जैसे अगर हम आपको पहले बताया कि ये जो इन्होंने एक बताया था, राइट थॉट्स आपके होने चाहिए, राइट बिलीव्स होना चाहिए, आपके अच्छे कर्म होने चाहिए, तो उससे आप अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपकी लाइफ ऑब्वियसली जो है वो अच्छे रास्ते पर आ जाएगी एंड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस चैप्टर में बच्चों आपको यही समझाया गया था। ये एक जातक कथा थी, एक सेज के बारे में, और ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सो इस चैप्टर की स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है, बट इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड tomorrow I will send you question and answers of this chapter. Okay, thank you.